बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। उनके साथ जेडीयू की तरफ से विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। राहुल गांधी ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनावी अभियान का आगाज किया। इस दौरान राहुल ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ किया। पीएम मोदी के इस कदम से बेरोजगारी बढ़ने की खतरा है। राहुल ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथ लेते हुए उन्हें बीजेपी का सहयोगी बताया। महिला आरक्षण बिल पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने समर्थन किया। मायावती ने कहा, बसपा हमेशा से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की पक्षधर रही है, लेकिन वे वर्तमान में 33% का ही समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा, SC, ST और OBC महिलाओं का अलग से आरक्षण हो। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि स्वार्थी तत्वें बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर दलितों और वंचितों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। यूपी के सभी जिलों में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों का होगा संरक्षण और सौंदर्यीकरण। सीएम योगी ने स्कीम का किया शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा, मैं आज से ही बिहार के लिए काम करना शुरू कर दूंगा। बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा। आज सोने की कीमत में 413 रुपये की गिरावट आई, जिसके बाद सोने का नया भाव 1,54,404 प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी की कीमतों में 2867 रुपये की तेजी दर्ज हुई। अब इसकी कीमत 2,55,617 प्रति किलो पर पहुंच गई है। में वेदांत पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। बोतल फटने से 10 वर्कर्स की मौत, 30 से 40 गंभीर रूप से झुलसे। ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। कानपुर में 100 करोड़ के इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ। गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगते थे 8 गिरफ्तार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ममता बोली, योगी बाबू, बंगाल में बुलडोजर नहीं चलता। ममता ने कहा, आजकल यूपी जल रहा है और योगी बाबू बंगाल में आकर भाषण दे रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में रोडवेज बस और मोटरसाइकिल की टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौके पर मृत्यु। दिल्ली के गोकुलपुरी में महिला पर एसिड अटैक, पीड़ित के घर चल रही थी शादी की तैयारी, मेहंदी रस्म के दौरान हुआ हमला। राजस्थान के अनूपगढ़ में स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनट में पूरा शोरूम जलकर खाक। त्रिपुरा के गोमती जिले में पति ने पत्नी और बेटी की हत्या की। वारदात के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। जांच में जुटी पुलिस। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल पर ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी ने गुरुग्राम से पंजाब तक अशोक मित्तल और उनके बेटे के 8 से 9 ठिकानों पर छापेमारी की। अशोक मित्तल, लवली
प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं। यूनिवर्सिटी के फ्रॉड में गड़बड़ी को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। जलंधर में ईडी की एक टीम लवली प्रोजेक्शन यूनिवर्सिटी पहुंची। आपको बता दें कि हाल ही में राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को आप पार्टी ने राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था। आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिस पर भड़के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। केजरीवाल बोले, मोदी जी ने पंजाब में चुनाव की तैयारियां शुरू की। पंजाब के लोग बीजेपी को करारा जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश मिला। उनकी सुरक्षा ले ली गई थी जो उन्हें मिली थी और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई। पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा और उनकी पार्टी के बीच खटास काफ़ी खुलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी उनकी और उन्हें पद से भी हटा दिया था। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि दिल्ली पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो बस आज की सभी खबरों को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।